एवरीवन, आज हम क्लास 9 के चैप्टर लाइंस और एंगल्स के कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे और पक्का ऐसे क्वेश्चंस हाफ ईयरली या फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन क्वेश्चंस में 3 या 4 लाइन से ज़्यादा होती ही नहीं है। तो देखिए हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो मिरर पर बेस है, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। 2 मिरर्स आर देयर लाइक दिस and they are placed perpendicular to each other. This is given in the question. They are placed perpendicular to each other. That is, this angle is 90 degree. There is a light ray AB. This strike on one mirror. Then reflection takes place and see like this. And again when it strikes to the second mirror, again it reflected back. C D. This is the D. क्वेश्चन में और क्या दिया गया है कि ये एंगल ये और यहाँ इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा किया गया है। ये P है, ये O है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इट इज़ गिवन। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट क्या है? देखिए अगर मिरर वाला क्वेश्चन है तो 110% उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होगा। पहले कंसेप्ट को समझ लो। देखो जैसे सपोज करो ये कोई प्लेन मिरर है। दिस इज द लाइट रे ए बी। व्हेन लाइट रे ए बी स्ट्राइक्स टू द मिरर, द एंगल एट विच इट स्ट्राइक बाई सेम एंगल इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब क्या है? देखो ये लाइट रे ए बी यहाँ पर मिरर पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम वी विल ड्रा द नॉर्मल। दिस इज ए, दिस इज बी। इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। देन द एंगल मेड बाय लाइट रे फ्रॉम नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। Then at same angle means it get reflected back, means this is the angle of reflection. ये क्या होगा? According to laws of reflection, angle of incidence equals to angle of reflection. मैथ्स में सीधा ये कंसेप्ट है कि ये अगर एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, तो ऑलवेज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हम कह सकते हैं कि दिस बी एन इज द एंगल बाइसेक्टर, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 2। और इसको क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ये चीज़ लिखेंगे। आई होप बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। आप देखो यहाँ पर दीज आर द लाइन्स। द लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल नहीं है तो कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल नॉट बी अप्लीकेबल। हमको पैरेलल शो करना है तो हम क्या करेंगे? अगर किसी तरह हमको ये हम शो कर दें कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो दीज विल बी द को इंटीरियर एंगल्स। When the sum of co-interior angles is 180 degree, 110% lines will be parallel to each other. तो हमको यहाँ क्या प्रूव करना है कि एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। आप देखो
हमेशा याद रखिएगा मिरर वाले क्वेश्चन पर, जो मिरर का क्वेश्चन होगा हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा और बिना किसी हेजिटेशन के आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उनको लिखोगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए यहाँ पर देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DCB होगा। इसी तरह एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC। आप हमेशा ये चीज़ लिखोगे और मैं आपको यूनिवर्सल कंसेप्ट बता रहा हूँ ज्योमेट्री में, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो या साइड बाइसेक्टर हो हमेशा उसको हाफ करके लिखिएगा, आपको उससे कहीं ना कहीं 110% फ़ायदा मिलेगा। अब देखो अब हम कहाँ पर आते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BOC। देखो अगर हम देखें हम एंगल 2 और 4 में कोई रिलेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये एंगल 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप देखो हमें लाना क्या एंगल DCB। देखो क्या एंगल 2 का DCB से रिलेशन है, बिल्कुल देख ले साफ साफ है। तो आप एंगल 2 की जगह पर लिखोगे हाफ ऑफ एंगल DCB और एंगल 4 की जगह पर लिखोगे हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। 1/2 कामन लेंगे, बचेगा एंगल DCB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा DCB प्लस एंगल ACB, उधर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इंटू 2 डेट इज 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DCB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, डेट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब हम यहाँ पर क्या ये शो कर दें कि एंगल DCB प्लस एंगल ABC का सम 180 डिग्री शो कर दें। ठीक है, तो दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स डेट इज AB पैरेलल टू CD। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखिए तो मुश्किल से आपको 3-4 लाइनें लिखनी है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए मिरर पर, इफ़ एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन देन जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन एंड सी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो बेस्ड ऑन द मिरर और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 mirrors placed parallel to each other। ये देखो दिस इज द मिरर PQ, दिस इज द मिरर RS। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज द मिरर PQ, दिस इज द मिरर RS। These are 2 mirrors placed parallel to each other. There is a light ray AB strikes to mirror PQ, then it get reflected back and strike to mirror RS, then again it get reflected like this. Then you have to show that, क्या प्रूव करना है, प्रूफ AB पैरेलल टू CD। देखो बेटा मैंने पहले ही बताया था कि अगर मिरर वाला क्वेश्चन है
तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल। बिना किसी उसके आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल नहीं दिया गया है, तो हम करेंगे क्या, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी विल ड्रा द नॉर्मल। ये देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वी विल ड्रा द नॉर्मल। ये हो जाएगा बी एन। सी पर ड्रा करेंगे, वी विल ड्रा द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो जाएगा आप एम मान लो। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। आप सबसे पहली बात हम ये चीज़ लिख लेंगे, देखिए प्रूफ में देखो ज़रा, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात और एक चीज़ देख लो, यहाँ पर द लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पर देखिए हमको ए बी पैरेलल टू सी डी शो करना है, कोई इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं शो होगा। अगर एनी हाउ हम ये शो कर दें कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, काम बन जाएगा। तो हमें क्या शो करना है यहाँ पर कि ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ये शो कर दें, काम बन जाए। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ये आप इंफॉर्मेशन लिख लोगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। इसी तरह एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, ये आप कर लोगे, इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, द परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर देख लो, सपोज ये कोई लाइन, दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइन, देन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। आप देखो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, डैट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो देखो यहाँ पर ये बी एन है एंड सी एम, these two lines will be parallel and see this one is the transversal। तो देखिए ज्योमेट्री चिल्ला के कहती है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि बी एन पैरेलल टू सी एम, दिस implies that angle 2 equals to angle 3, that is alternate एंगल्स। अब देखिए हमको शो क्या करना है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो देखिए एंगल 2 का रिलेशन ए बी सी से है, पक्का है, यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल 3 का रिलेशन देखो बी सी डी से है, एंगल 3 की जगह पर लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, दैट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, दिस implies that ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए गिन चुन के 3 लाइन्स हैं इस क्वेश्चन में, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन में 3 ही लाइन है, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line POQ, and OS is another ray, and OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equals to half of angle QOS माइनस एंगल POS। देखिए जितना टाइम क्वेश्चन को लिखने में लगा उससे कम टाइम कहीं इसको प्रूव करने में लगेगा। देखिए POQ इज अ लाइन, पहले डायग्राम बनाएंगे। POQ इज अ लाइन, OR इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस इज OR। नाउ OR इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन and OS is another ray lying between OP and OR। देखो यहाँ पर कोई है OS, this is another ray, this is between OP and OR। then you have to prove that angle ROS, ये वाला एंगल, equals to half of angle QOS, ये एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए 2-3 लाइन है सिर्फ। यहाँ पर एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा दिस एंगल विल बी आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल POR is also equals to 90 degree. Thus we can write that angle, we can write as angle POR equals to angle ROQ। अब बस POR कौन सा एंगल है हमारा, ये एंगल है। देखो POR, हम एंगल POR को क्या लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हीं एंगल के फॉर्म में लिखेंगे जो एंगल्स यहाँ प्रूविंग में आ रहे हैं, प्रूफ में आ रहे हैं, जिनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ये POS प्लस एंगल ROS। देखो दोनों एंगल आ रहे हैं। और यहाँ पर ROQ, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल QOS है। ये एंगल QOS में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एंगल ROS, ये एंगल देखो ROS, ये वाला एंगल, देन अगेन इट विल रिमेन एंगल ROQ, दैट इज एंगल ROS। देखिए कितना सिंपल। अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ गिनी चुनी आपको 3 लाइनें लिखनी है और आंसर आ जाएगा। और कम से कम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो
3 मार्क्स में होगा ये क्वेश्चन, और 1 मिनट के अंदर आपको अगर आता है तो 1 मिनट के अंदर आपको 3 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम इज गिवन। देखो ये कोई है ए ओ बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और दिस इज द ओ सी, और उसके बाद दिया गया है ओ डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। ये डी क्वेश्चन में दिया है ओ डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, ये दिया गया। उसके बाद ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, ये एंगल बी ओ सी। ओ यहाँ पर ये भी दिया गया, मैं इधर लिख देता हूँ। ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, ये दिया गया है। मतलब ओ डी इज द बाइसेक्टर, मतलब इसका मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, इट मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ई, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ई। देखो ये आपकी ओ डी है, ये ओ ई, मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया गया है। देन यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी आर कोलिनियर। दैट इज कोलिनियर का मतलब आपको ये शो कर देना है कि इस एंगल का सम एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने हमेशा बताया जहाँ एंगल बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर हो वहाँ पर हाफ करके ज़रूर लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए हमको मान लेते हैं ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले ये चीज़ लिखते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ये हो गया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, देखो ये एंगल बी ओ सी, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया, एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। अब देखो बेटा, एंगल 2 का कोई रिलेशन एंगल ए ओ सी से है पक्का। एंगल 2 की जगह पर लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, और एंगल 3 का कोई रिलेशन बी ओ सी से है, यस, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन लेंगे, ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 1। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री + 2 दैट इज 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ए ओ सी, यहाँ ध्यान से देखो, ए ओ सी ये एंगल हो गया, बी ओ सी ये एंगल हो गया, ए ओ सी प्लस बी ओ सी मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies that
ए ओ एंड बी आर कोलीनियर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको 3-4 लाइनें लिखनी हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, I hope all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section and see the last question. Last question मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर that is 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है, in right triangle, in a right triangle AB equals to AC, angle bisector of angle A meets BC at D, prove that BC equals to 2AD, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आई विल मेक द डायग्राम। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये A है, B है, C है, दिस इज 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ A meets BC at D, this is the angle bisector, it means this angle equals to this angle। अब क्या प्रूव करना है, BC equals to AD। अब देखो आप हमेशा नाउ इन ट्रायंगल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, इफ इन एनी ट्रायंगल 2 sides are equal then angles opposite to them will be also equal। देखो इन ट्रायंगल ABC में this side equals to this side, it means this angle equals to this angle। अब देखो बेटा इन ट्रायंगल ABC एंगल A कितना है, 90 डिग्री, तो एंगल B प्लस C का सम कितना हो जाएगा, ये भी होगा 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल्स का सम भी 90 होगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल B इक्वल्स टू C, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ABD, ये 45 है, ये 45, 90 हो जाएगा, ये एंगल मैं चिल्ला कहती 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB, अब देखो इसमें these 2 angles are equal, if in any triangle 2 angles are equal then their opposite sides will be also equal। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, BD। देखो इसके अपोजिट साइड हो गई BD, इसके अपोजिट साइड क्या हो गई, AD। ओके, एंड नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC, इसमें देखो these 2 एंगल्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, BD, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, CD। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम बी डी को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ए डी भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, बी डी 10 सेंटीमीटर, तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट बी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू सी डी। इस क्वेश्चन को बच्चे कांग्रुएंसी की हेल्प से करते हैं तो क्वेश्चन हो नहीं पाता है, इसलिए बेटर है आपको इस टेक्निक से क्वेश्चन को करना होगा। आप देखो प्रूफ क्या करना, बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू 2AD ये प्रूफ करना। तो हम लिखेंगे बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और देखो यहाँ से बी सी बी डी की जगह पर ए डी प्लस ए डी, तो बी सी इक्वल्स टू 2AD, ये प्रूफ हो गया। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन and in this way, so I hope all of you have understood. If anybody having any confusion then most welcome, write in the comment section. और एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर ट्रायंगल्स, नंबर सिस्टम और लाइन्स एंड एंगल्स के टफ क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिएगा। मैं लेट से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन ये वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रायंगल्स के टफ क्वेश्चंस का अपलोड करूँगा। एंड सी means all of you just see the video and write the comments, and if you want to write any feedback you can write at last but not in least, my humble request is just continuously keep on watching my video and support me, and at last don't forget to like and subscribe. Thank you.